दलित होना हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा ही अभिशाप माना जा रहा है। देश भर में जातीय उत्पीड़न की घटनाएं दिन रोज सामने आ रही हैं। शायद कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसमें दलितों पर अत्याचार ना हुआ हो। अब आपको ऐसी ही घटना से रूबरू कराते हैं जहां बेटी को दलित होने पर किस तरह की कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गोरखपुर में दलित बेटी की शादी ओबीसी युवक से दोनों की सहमति से हुई। दोनों ने भारतीय रीति रिवाज के अनुसार प्रेम विवाह के साथ परिवार की सहमति से शादी संपन्न की। खबर को देखें उससे पहले आपको बता दें, कुछ समय बीत जाने के बाद ससुराल पहुंची दलित बेटी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया, जिसे जानकर हैरानी भी होगी। वह भी आपको दिखाएंगे इस पूरी वीडियो में। उससे पहले उस दलित बेटी की कहानी उसके द्वारा ही सुनाते हैं। जी मैडम, मैं गोरखपुर से हूँ। क्या प्रॉब्लम है? जी मेरे प्रॉब्लम यही है कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। जब से मैं शादी की हूँ, मैं जात की चमार हूँ और मैं ओबीसी कास्ट में शादी की हूँ। शादी जब हुई तब तो सब लोग, पूरे परिवार के लोग दिखावे के लिए शामिल तो हो गए शादी में, लेकिन घर से हमारी शादी नहीं हुई। हमको किराए से ही शादी करनी पड़ी। किराए में रहते रहते जब लॉकडाउन आ गया तो हम बोले कि नहीं, हमको घर जाना है। अब लॉकडाउन में हम किराया नहीं भर पा रहे हैं। जब घर जाने की सोचे तो लोग घर में हमको जाने नहीं दिए। फिर हम किसी तरह अपने माँ बाप के पैसे से ही, माँ बाप हमारे सहयोग किए कि कुछ पैसा लेकर जो तुम्हारे हिस्से का जमीन है उसमें बनवा कर रहो। जब हम बनवाने गए तो मेरे दूसरे वाले जेठ हमको बनवाने नहीं दिए। कानूनी प्रक्रिया करके किसी तरह हम उसको बनवाए भी तो, लेकिन जब हमको घर में घुसने की जब हुआ तो हमारी बड़ी वाली जेठानी और तीसरी वाली जेठानी और दूसरी वाली जेठानी सब लोग मिल के और उनके बच्चे भी मिल के हमको बीच चौराहे पे ले जाके मारे, सब पूरा सबके सामने। लेकिन कोई एक भी मोहल्ले के लोग कुछ भी नहीं कुछ कहें कि हाँ उस लड़की का भी अधिकार है उस घर में रहने का, कोई कुछ नहीं कहा। और जब हम थाने पे गए तो थाने वाले क्या कहते हैं कि आप इस कास्ट में क्यों शादी की हैं तो जाइए भुगतिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम महिला थाने पे गए जब, तो महिला थाने वाली क्या कह रही हैं कि अब क्या करें, हम तुम्हारी वजह से जाके वहाँ मार करें, तुम क्यों शादी की हो ऐसे। तो आप क्या चाहती हैं? मैडम, मैं यही चाहती हूँ कि हमको न्याय मिले। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिन ससुराल रहने के बाद ही दलित होने के नाते बेटी को ससुराल वाले जाति सूचक शब्द बोलकर प्रताड़ित करते हैं और घर के किसी भी सामान को ना छूने की हिदायत देते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बेटी ने ससुरालियों पर मोहल्ला वासियों के सामने ही जाति सूचक शब्द एवं गंदी गंदी गालियां देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और कहा है कि दलित की बेटी ओबीसी घर की बहू नहीं बन सकती। बार बार इस तरह से प्रताड़ित करके जान से मारने की धमकी का हवाला देते हैं। इतने पर भी तसल्ली न होने पर दलित बेटी के साथ मारपीट करते हैं। दलित बेटी का पति ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखने वाले पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। जब इस पूरे मामले की जानकारी समाज सेविका सीमा गौतम को हुई तो बेटी को न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया और घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। अब आपको दिखाते हैं सीमा गौतम ने क्या कुछ कहा। साथियों, आप लोगों के बीच में मैं जब भी कोई घटना, जब भी इस तरह से दुर्घटना होता है तो मैं लेके आती रहती हूँ। और जो सरकार और जो बड़े बड़े लोग ये दावा करते हैं कि जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था ठीक हो गई है, अब जातिवाद नहीं है, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है मैं कहूँ तो। साथियों, ये जो मेरे साथ बैठी है ये पीड़िता है, गोरखपुर की रहने वाली है। इनका कसूर इतना है कि इन्होंने प्रेम किसी अदर ओबीसी समाज के लड़के से किया और ओबीसी समाज के जो लड़के हैं उनके भी परिवार के लोग और इनके भी परिवार के लोग, ये जो मेरे साथ पीड़िता है ये जाति की चमार है और इनके परिवार के लोग, इनके पिता शादी जो भी समाज की रीति रिवाज है शादी रीति रिवाज से किए कहने के लिए। तो लड़के के परिवार शादी में शामिल भी हुए दिखाने के लिए, क्योंकि दिखाना था लोगों को। लेकिन जब ये अपने ससुराल गई, जिस दिन ससुराल गई उसी दिन इनको चमाइन कह करके, मैं चमाइन जात को बहू नहीं बना सकती, ये सामान नहीं छूना है, वो सामान नहीं छूना है। अगर इन्होंने
जबरदस्ती किया कि मैं घर में रहूंगी या मैं शादी करके आई हूं, तो जगह जगह पे घेर के मारना पीटना, दहेज के लिए उत्पीड़न करना कि मैं अपने भाई का शादी दूसरे जगह किया होता तो मुझे इतना दहेज मिलता, उतना दहेज मिलता। तो साथियों, मैं आप लोग जैसे कि जानते हैं कि संवैधानिक अधिकार जो हमारा है, हमें अपने मन से साथी चुनने का अधिकार मिला है, जो समता का अधिकार है कि बराबरी का अधिकार, उसका इनके साथ उल्लंघन किया गया। इनके साथ छुआछूत हो रहा है। आज 3 साल हो गया शादी के, और 3 साल में इनके पास एक बच्चा है, हमारे ख्याल से 1.5 साल का है बच्चा, इनके पास बच्चा है, उसको भी उस घर में रहने की अधिकार नहीं है। साथियों, पुलिस प्रशासन की बात करूं तो मैं हर एक घटना लेकर के मैं आपके बीच में आती रहती हूं कि गोरखपुर की पुलिस किस तरह से, सारे पुलिस की बात मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ जगह की पुलिस है। और जब बात चमार जात की आती है, जब दलित की आती है, तो पुलिस अपनी जो हद होती है वो जजमेंट किस तरह से करता है। इनके साथ जब भी मारपीट होता है, जब भी कोई इस तरह से घटनाएं होती हैं, कम से कम इनके पास कम से कम 10 पेज होगा कि ये बार बार लेकर के थाने पे जाती हैं। अपने थाने पे जाती है तो थाने के लोग क्या कहते हैं कि तुमने शादी ऐसे ही परिवार में किया क्यों, तुम्हारे लिए मैं मारपीट करने जाऊं, तुम शादी की हो तो तुम भुगतो। ये पुलिस जजमेंट कर रहा है, पुलिस हमको पुलिस समझा रहा है, हमको सिखा रहा है कि हमें किस परिवार में शादी करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये गोरखपुर के पुलिस के चेहरे हैं जो वक्त पे जब भी पीड़िता के साथ, और खास करके जो दलित समाज की पीड़िताएं होती हैं, उनका FIR नहीं लिखी जाती है। दलित समाज की पीड़िताएं जो होती हैं उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम ऐसा ही की हो, तुम क्यों की हो। तो ये व्यवहार पुलिस कर रही है और जजमेंट कर रही है। अब पुलिस हमको सिखा रही है कि हम दलित हैं। आपको बता दें, प्रेम विवाह के बंधन में बंधे पति ने अपने परिवार और पत्नी ने अपने ससुरालियों पर बच्चे सहित घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पत्र में पुलिस को भी अवगत कराया जा चुका है, परंतु अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस में लिखित शिकायत पत्र देने के बाद में कार्रवाई करने की अपेक्षा उसे यह कहकर भगा दिया जाता है कि OBC युवक से शादी क्यों की, अब हम इसमें क्या करें, और फिर की है तो भुगतान भुगतना पड़ेगा। आगे आपको दिखाते क्या कुछ कहा पूरी वीडियो में। और मैं इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मैं आगे आई हूँ, और मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं कानूनी प्रक्रिया से ही करूंगी, क्योंकि मुझे संविधान पे भरोसा है। संविधान में अधिकार जो मिला है, और मुझे समता की अधिकार, जो बराबरी की अधिकार मिला है। छुआछूत आप देखेंगे कि अनुच्छेद 17 में ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन छुआछूत यहाँ बरकरार है। और जो लोग, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है और SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जो इस तरह से पीड़िता हैं, जो इस तरह से पीड़िता हैं, उनके लिए SC/ST एक्ट जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे सोच पे ये करारा तमाचा है कि हम, ये ऐसा भी नहीं है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट भी है, ये BTech का तैयारी भी कर रही है, ये अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, अपने सोच समझ करके सब कुछ कर रही है। और मैं जो इनके पति हैं OBC हैं तो OBC समाज के, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि अगर ऐसा साथी हो तो किसी के साथ भी हम कहीं भी रह सकते हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि इनके जो साथी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो इनको सम्मान दिलाने के लिए, वो कहते हैं कि पत्नी है मेरी, हमारी शादी हो गई, तो उनको सम्मान दिलाने के लिए इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों के तक पहुंचाइए कि इस पीड़िता को मैं न्याय दिला सकूं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही YouTube पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।